आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप लोगों को बीबीए एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स करने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट सर्च करते हैं ऑप्शन आफ्टर क्लास 12 की हम दिल्ली के अंदर बीबीए कहाँ से कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स के हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो समझते हैं क्या है इसका एडमिशन प्रोसेस। और पहले यहाँ पे भाई मेरिट बेसिस से एडमिशन हुआ करते थे, तो अब ये क्या होता है कि अब यहाँ पे सीयूटी बेस्ड एडमिशन लिए जाते हैं। तो कुछ हद तक इनका जो एडमिशन प्रोसेस है कह सकते हैं कि चेंज हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं बीए इकोनॉमिक्स और बीबीए दोनों ही एडमिशन प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट अभी चाहते हैं कि बीए इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, तो सीधा इस वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो समझते सबसे पहले बीबीए का एडमिशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 50% आप लोगों के क्लास 12 के अंदर होने चाहिए, और इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा इन्होंने ऐसा नहीं रखा है, और एक इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो देखिए दिल्ली के अंदर जब आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, तो DTU, NSUT और IGT-DU के लिए आप लोगों के पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है CMAC का। तो CMAC काउंसलिंग के थ्रू ही आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो जैसे ही आप लोग इनका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, CUT का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो आपको अपना स्कोर लेके CMAC की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ से आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अलॉटमेंट मिलने वाली है, जिसके लिए आप लोगों को 1500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो आप लोगों को CUT के एग्जाम के अंदर सबसे पहले देना है इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा देना है आप लोगों को जनरल टेस्ट बीबीए कोर्स के लिए, जिसमें से आपकी 25% वेटेज जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की ली जाएगी, और 75% वेटेज जो है आप लोगों की जनरल टेस्ट की कंसिडर करी जाती है। सीट इनटेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो 182 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और बाकी सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू दी रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे जो सीट्स देख रहे हैं, यहाँ पे इसको 180 करेक्ट कर लेना आप, 182 + 2 182 पे सीट्स अवेलेबल है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स रिजर्व रहती है, और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप लोगों को 15% सीट जो है देखने को मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट रहते हैं भाई दिल्ली के अंदर, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि आउट ऑफ 100 आपके पास जो है 85 सीट दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए जो है रिजर्व रहती है। इसलिए उनका जो है थोड़ा लो रैंक पे भी, लो स्कोर पे भी चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज पर दी एज सच। जो हमारे आउटसाइड दिल्ली के अप्लाई करते हैं उनको इतना जो है नहीं मिल पाता एडवांटेज। तो ऐसे नहीं है कि आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता, डेफिनेटली मिल जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ इस तरीके से रहने वाला है। 1,05,200 आप लोगों की फर्स्ट ईयर की फीस रहती है, 1,10,000 सेकंड ईयर की फीस रहती है, 1,16,000 आप लोगों की जो है थर्ड ईयर की फीस होती है। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि इस साल ऐसी फीस है तो ये हर साल ऐसी रहने वाली है, थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों को हर साल इसमें देखने को ही मिलेगा। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। डिटेल सिलेबस समझने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि भाई जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो DT हो, NSUT हो, जामिया हो, IP यूनिवर्सिटी, XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डाउनलोड कर लेने हैं हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम आपको इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट के साथ साथ में प्रिपरेशन करवाते हैं। और आपकी इस तरीके से प्रिपरेशन होती है कि आपके टिल दी एग्जाम हर एक टॉपिक 2 से 3 बार रिपीट हो ही जाते हैं। तो आज ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो है चांसेस कम होते जाते हैं एक अच्छे स्कोर करने के लिए। तो ये एक एडवांटेज है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि भाई जैसे ही आपकी क्लास ओवर होती है वो इंस्टेंटली आपकी जो है एप्लीकेशन के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपके पास पहुंच जाती है, जिसको आप बार बार भी रिपीट करके देख सकते हैं। तो कोई क्लास मिस भी हो गई तो बाद में भी इसको देखा जा सकता है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार बोर्ड्स चल रहे थे, बोर्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सोचते हैं कि भाई एंट्रेंस के लिए बाद में पढ़ लेंगे। आप पढ़ सकते हो बाद में, लेकिन अगर आप लोगों को भी एक एडवांटेज मिल रही है, अभी एडवांस में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, तो इससे कोई आप लोगों को नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन और आज जुड़ जाइए हमारे साथ। तो देखिए CUT के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपसे जो है पहला पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि आपका होता है 45 मिनट्स का। ठीक है, तो इस 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों को इसका एग्जाम देना है, और इसकी जो है 25% वेटेज आप लोगों की DTU कंसिडर करता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है, वोकैबुलरी पूछा जाता है। जनरल टेस्ट के बारे में बात करते भाई थोड़ा सा वास्ट सेक्शन है, वास्ट सेक्शन इन द सेंस कि इसके अंदर में ही 2 से 3 टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला आता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपसे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, बेसिक इकोनॉमिक्स एंड फैक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है। कह सकते हैं इसको ये आप लोगों का स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। इसके बाद आप लोगों के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो पास्ट 6 मंथ के जब भी आप लोगों की एग्जाम डेट होगी उससे 6 महीने पहले आप लोगों को एग्जाम का जो है 6 महीने पहले का करंट अफेयर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो एग्जाम आप लोगों का 15 मई को होने वाला है, तो आप लोग दिसंबर से इसके
करंट अफेयर को पढ़ना सीरियसली शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास इतना ज़्यादा रश नहीं होता एग्जाम का, तो हम मंथली जो है अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। मंथ के एंड में आपने रिवाइज कर लिए पूरे महीने के जो है अपने करंट अफेयर्स। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही आपका एग्जाम में 2 से 3 महीने बचते हैं तो आप लोग अपने वीकली जो है करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे, और एग्जाम से 1 महीने पहले आप लोग अपना डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेश नॉलेज, फ्रेश इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में स्टोर रहे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जनरल एंड मेंटल एबिलिटी के अंदर आप लोगों से एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो कि हम काफ़ी डिटेल में हमारी एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी पूछी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि 8th लेवल तक की आप लोगों की क्वांट्स पूछी जाती है इसके एग्जाम के अंदर। तो देखिए टॉपिक बहुत सारे हैं, हमको ये नहीं पता होता कि भाई कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी के तौर पे बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करते हैं, और जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके हम मैक्सिमम रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड असम्पशन सिलोजिज्म पूछा जाता है। अब एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार। जनरल टेस्ट आप लोगों को 60 मिनट्स का होता है, जिसमें आपसे 60 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें आप 50 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आप लोग जो है मोटा मोटा अपना स्किप कर सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो 50 क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे, जिसमें से आप 40 का आंसर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके लिए आपको 45 मिनट जो है एनटीए प्रोवाइड करने वाला है। अब आ जाते हैं बीए इकोनॉमिक्स की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स करना दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करेंगे तो यहाँ पे होती है 50% आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में होना चाहिए। मैथमेटिक्स आप लोगों का जो है सब्जेक्ट एक कंपलसरी मांगा गया है इस केस के अंदर, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करे तो मेक श्योर एक एलिजिबिलिटी अपनी क्राइटेरिया फुलफिल जरूर कर लेना। एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम का देना पड़ेगा इसके अंदर, तो उसमें क्या बोला गया है, मैथमेटिक्स आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा आप अपनी क्लास 12th के 2 सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज भी लेनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उसके अल्टरनेट में आप एक लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर अल्टरनेट में आप अपना एक एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास 12th के अंदर से। तो जो स्टूडेंट भाई अप्लाई कर रहा है, पीसीएम वाला अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री है अपना और मैथ्स है, प्लस एक लैंग्वेज देगा, एलिजिबल है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए। जो स्टूडेंट भाई चाहता है मैथ्स है, बीएसटी है, प्लस अकाउंटेंसी है, तो साथ में आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज ले लेंगे। तो ये आप लोगों का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीटीयू में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे प्लेसमेंट पैकेजेस आपको काफ़ी अच्छे भी मिल जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो दिल्ली के अंदर ही, आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ज़रूर आप यहाँ पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और इसके एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज या जनरल टेस्ट है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएसटी अकाउंट्स, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंप्लीट डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जुड़ना है हमारे साथ। और जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए बस मेरे साथ और डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। हमारे करियर काउंसलर आप लोगों को उसमें 24 चैट सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा बना हुआ है, जो काउंसलर्स आप लोगों को हेल्प करते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं बीए इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे 93,000 आप लोगों की फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की 98,000, थर्ड ईयर की फीस है 1 लाख आप लोगों की जो है फीस है। ये अकॉर्डिंग टू सेशन 2021 और 22 है। तो फीस के अंदर कुछ अपडेट्स आए होंगे, तो 5,000 आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा जो आप लोगों का एड ऑन हुआ होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 1 लाख आप पर एनम का इसका फीस स्ट्रक्चर समझ के चलिए बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। तो ये है इसकी मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दे दी है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, समराइज कर देता हूँ मैं आप लोगों को उसका अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, क्वेरी ना रहे माइंड के अंदर, और रहेगी तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्टेप नंबर 1 इज योर फिलिंग सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है, डीटीयू का। फाइन, स्टेप 1 ये रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा, जैसे आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, सीमैक का फॉर्म फिल करना है काउंसलिंग पोर्टल पे। वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, डीटीयू का नाम ऊपर डाल देना है, वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना बीबीए, सेकंड नंबर पे बीए इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा, देन आपकी रिपोर्टिंग होगी, आपका एडमिशन प्रोसेस जो है होने वाला है डीटीयू का। तो ये है आप लोगों को फाइनल एडमिशन प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों ने समरी भी समझ ली होगी। और भी कोई डाउट है, क्वेरी है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आके मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।